जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 तारीख को 24th को जिन लोगों का जन्म हुआ है तो उनके बारे में। आपके सामने एक बहुत ही प्यारी तस्वीर दिख रही होगी जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं और गोल्ड यानी कि सोना भी रखा हुआ है। और कोई एक लड़का जो कि बहुत क्रिएटिव है वह डांसर के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर लिखी हुई है कि लव मैरिज होगी, गाड़ी बंगले पैसा सब होगा, सबसे अधिक धन होगा, वास्तव में बहुत बड़े आदमी होते हैं, महंगी चीज़ें खरीदने का शौक़ होता है। सब कुछ एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपका या फिर आपके किसी भी परिवार के किसी भी मेंबर का यदि जन्म हुआ है 24 तारीख को, हो सकता है कि आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपके हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपके चाइल्ड, आपके बच्चे, या आपका कोई नेबर हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई स्कूलमेट, क्लासमेट, आपका रूममेट। यदि आप इंटरेस्टेड हो टोटल मिलाकर तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और यह ऐसी वैसी नॉलेज नहीं कि सिर्फ जस्ट एक वीडियो क्रिएट करने के लिए कोई वैसे ही वीडियो बनाने के लिए कहीं से भी कुछ भी बता रहा हूँ। एग्जैक्टली आपको ऐसा ही मिलेगा। ओके। और साथ साथ में मैं आपको जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन मैं देखता भी हूँ, लेता भी हूँ, तो उसके सोर्स भी मैं आपको बताता चलूँगा। ओके। तो बहुत सारे लोगों के लिए आज की यह वीडियो यूजफुल रहेगी। सबसे पहले जिन लोगों का जन्म डायरेक्टली 24 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, जनवरी से दिसंबर तक, इसके अलावा भी कुछ लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख या फिर आपका 15 तारीख या 24 तारीख, 3 डेट्स हैं, यदि इनमें से किसी भी डेट्स को आपका जन्म होता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा यदि आपके का जन्म 6th मंथ में हुआ है, जून के महीने में हुआ है, तब भी इस वीडियो के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। जिन लोगों का मूलांक और भाग्यांक 6 आता है उनके लिए ऊपर ये उनके ही ऊपर यह स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि यह मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं। तो यह वीडियो मैं बिल्कुल एक 0 लेवल से एक सुपर लेवल तक बनाने वाला हूं, तो आपको सब बातों का पता चलता रहेगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका ऑल ओवर जीवन कैसा रहेगा, आपकी पूरी लाइफ कैसी रहेगी, आपके पास पैसा कब कितना पहुंचेगा, शादी, बच्चे, कैरियर, सेहत, रिश्ते, संबंध, परिवार कैसा रहेगा, और आपका नेचर, आपके लिए सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, और एट द एंड उपाय क्या होने चाहिए। यानी कि टोटल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो हो सकता है कि वीडियो में भी 30 मिनट का हो, 40 मिनट्स तक यह चला जाए। तो बिल्कुल मन लगाकर ध्यान से आप इस वीडियो को सुनते रहिएगा। हो सकता है कि बहुत सारे यूजर इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, उनको नहीं पता हो कि यह वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। तो बता दूं, एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, और आसान भाषा में बताऊं तो ज्योतिष विद्या। जब हम आगे का कुछ भी देखते हैं कि आगे हमारे साथ क्या हो सकता है, किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, कैसा मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, उन चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं हम इस यूट्यूब चैनल पर, खाली आपकी डेट से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस उठेंगे आपके मन में या फिर आपके पास हैं, जैसे कि आपकी सक्सेस को लेकर कि मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा या फिर क्यों नहीं हो रही, परिवार में अनबन चल रही है या फिर रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, आप बहक जाते हो बहुत सारे, या फिर आप साइड टाइप के इंसान हो, आपके साथ हमेशा फ्रॉड ही होते हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड, कैरियर, शादी, तो इस प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। 0 लेवल से सुपर लेवल। सुपर लेवल क्या है कि अगर आप एक नए यूज़र हैं, एक नए सब्सक्राइबर हैं, अगर आपको नहीं पता कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि मूलांक क्या होता है, भाग्य क्या होता है, किस प्रकार से हम इस पे कार्य कर सकते हैं, तब भी आपको 100% इस वीडियो की वैल्यू आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप डरिएगा मत कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या चीज़ें किस प्रकार से काम करते हैं। बिल्कुल 0 से आपको बताना शुरू करूँगा, एक एक बात बिल्कुल आसान तरीके से और आसान भाषा में मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके,
तो चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम जन्म लेते हैं, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह दो चीज़ें अपने साथ लेकर आता है जो कि इनविजिबल होती है, यानी कि जो हमें दिखती नहीं, इनविजिबल होती है। ओके, और वह क्या होती है? पहली मूलांक, दूसरा भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक यह एक बच्चे के साथ जन्म के समय यह चीज़ें आती हैं डायरेक्ट यूनिवर्स से, और जब उसकी डेथ हो जाती है बच्चे की, जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो यह दोनों चीज़ें उसके ही साथ चली जाती है। और यह दोनों चीज़ें मूलांक और भाग्यांक उसकी पूरी लाइफ को, आपकी लाइफ को, मेरी लाइफ को, हम सबकी लाइफ को मूलांक और भाग्यांक यही ड्राइव कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि मैंने यूपीएससी क्रैक किया, मैंने बिजनेस किया, मैं एक बहुत अच्छा एक्टर बना, मैं एक पॉलिटिशियन बना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सफल क्यों नहीं हो पाया। तो बहुत सारी हमें चीज़ें लगती हैं जो हम खुद के ऊपर उन चीज़ों को रख लेते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन अगर हम बिल्कुल हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे चले, जहाँ से हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है, यानी उस डेट पर चलें जब हमने इस जीवन में पहला दिन जीना शुरू किया था, तो वहाँ से क्या चीज़ें निकल कर आएंगी? हमारे मूलांक और भाग्यांक। तो हम देखेंगे कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, ना हमने यूपीएससी क्रैक किया, ना हमने कुछ नहीं किया। यह जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं और जो आगे होंगी, वो तो पहले ही लिखी हुई थी डे 1 पर। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बातें बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको यह बात कई लोगों को समझ में ना आए, लेकिन अगर आप धीरे धीरे से इस वीडियो में आगे बढ़ते चलेंगे, तब आपको स्टेप टू स्टेप हर एक बात बिल्कुल क्लियर होती रहेगी। ओके, तो क्या है कि मूलांक और भाग्यांक बहुत ज़रूरी है प्रत्येक इंसान को समझना, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि आपने आज आप देख रहे हो और आप भी चाहे ना चाहे उसी एक कतार में शामिल होंगे कि हम चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं और हमें मिल कुछ और रहा है। और आसान भाषा में बताऊं तो हम आज किसी ना किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम, यानी मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ के लिए, करियर के लिए। तो आज हम सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी लाइफ से। मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं। तो यह चैनल और इस प्रकार के वीडियो आपको सोल्यूशन तक लेके जाएंगे अगर आप समझना चाहते हो तो इसी वजह से मैं बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल आराम से आपको आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप मूलांक और भाग्यांक को अगर आप समझते हैं कि यह होते क्या है, किस प्रकार से इनको निकालते हैं, मेरा मूलांक और भाग्यांक क्या क्या है, और मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं, कैसे पता कर सकता हूं कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अब आप देखिएगा, मूलांक और भाग्यांक सबसे ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं मैं, यह इतने ज़रूरी होते हैं जैसे कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं। बड़े व्यक्ति का क्या मतलब हुआ? जो रिच होते हैं, पहली बात। सेकंड, जिसको काफ़ी सारी नॉलेज भी होती है। आपने देखा होगा कि चाहे हम इंडिया की बात करें या इंडिया से बाहर की बात करें, आज के समय पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अमीर हैं, उनके बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, और इनफैक्ट वो विदेशों से भी अपनी स्कूलिंग और आगे की कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई करते हैं, और दोबारा से इंडिया में आकर या फिर वहीं पर रहकर अपना बिजनेस को वो आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ कोई ऐसा परिवार जो सिर्फ 1-2 टाइम की एक रोटी के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है, उसको ना तो किसी भी इंग्लिश स्कूल से, कॉलेज से, विदेशों से, अब्रॉड से किसी प्रकार का उसका कोई वास्ता नहीं है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को किसी गांव के ही किसी महंगे स्कूल में भी वो नहीं पढ़ा पाता। यह एक रियलिटी है। तो आपने देखा है कि इस व्यक्ति में और एक गरीब व्यक्ति में मतलब यह फ़र्क कहाँ से आता है? देखिए, नो डाउट यह भी एक अंतर ही है, एक डिफरेंस है कि इसके पास हो सकता है कि इसकी स्टार्टिंग से इसके पास ज़मीन अच्छी हो, इसके पास पैसा अच्छा हो, नो डाउट कि इसके मम्मी पापा ने बहुत अच्छा किया हो, हाँ ओके। लेकिन हो सकता है कि यह जो दूसरा इंसान है जिसको हम गरीब परिवार बोल रहे हैं, कि इसके पास कुछ ज़्यादा ना हो। ठीक है, यह तो बेसिक सा डिफरेंस हमने देख लिया। बेसिक सा का क्या मतलब हुआ, जो कि हर एक व्यक्ति को पता है कि इस वजह से इसको अमीर बोलते हैं और इस वजह से इसको गरीब बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी से रूबरू करवाता हूं, जो कि इस व्यक्ति की सोच और इस व्यक्ति की सोच में होता है।
वो कैसे होता है? क्योंकि यह व्यक्ति खाली अपनी स्ट्रगल या फिर फिजिकली मेहनत के दम पर नहीं चलता, वो तो करता है, उसके साथ साथ मेंटली मेहनत भी करता है और इसके साथ साथ वह हर एक चीज़ का यूज भी करता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का, वह अच्छे अच्छे ज्योतिष जो इनको अध्ययन करते हैं, महान विद्वान पंडितों से वह मिलता है। चाहे वह आपके आज के समय पर कोई भी एक अच्छा एक्टर हो, कोई भी अच्छा एक पॉलिटिशियन हो, कोई भी अच्छा एक क्रिकेटर हो, तो प्रत्येक व्यक्ति इन चीज़ों से जुड़ा होता है। जो दूसरा व्यक्ति है जिसको हम गरीब व्यक्ति बोल रहे हैं, तो वह क्या करता है, वह सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करता है और इस वजह से उसकी मेहनत कितना काम आती है कि वह चाहकर भी एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं एडमिशन दिलवा पाता। तो उसकी मेहनत आप देखिए, इसी वजह से बोलते हैं कि मेहनत और किस्मत अगर दोनों आपके साथ हैं तभी आप बहुत अच्छा कर पाते हो, अदरवाइज आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से यह सभी बातें समझा रहा हूँ। अब आप मूलांक और भाग्यांक का जो मैंने खेल बताया, जो अमीर व्यक्ति या जो बहुत जिसके पास पहले से बहुत कुछ है या उसने बना लिया है, तो या फिर जो अपने दिमाग का ज़्यादा यूज करता है, तो वह इस चीज़ को पहले ही देख लेता है। जब भी उसको पता लगता है, हो सकता है कि उसको 30 की एज में, 20 की एज में, 40 की एज में जाकर पता लगे कि भाई ये मूलांक क्या होता है, क्या मेरी लाइफ को सच में वही चला रहा है, तो वह इसकी जो रियलिटी है उसको देख लेता है, तब इसको अपने तरीके से यूज करता है। जो दूसरा व्यक्ति है जिसको हमने गरीब बोला इस वीडियो में, तो वह क्या करता है, इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देता और वह बोलता है कि ठीक है यार, सबके हाथों में लकीरें होती हैं, मेहनत करने से ही काम चलता है। नो डाउट कि आप मेहनत कीजिए, स्मार्टली मेहनत किसे बोलते हैं कि जब आप इन चीज़ों का सहारा लेकर उस बिजनेस या उस काम में हाथ डालें जो आपके मूलांक और भाग्यांक आपको बोल रहे होते हैं कि आप इस प्रोफेशन में जाएं, और तब भी वहाँ पर आप अच्छे से अच्छे लोगों को हायर कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और तब आपका जो मेंटली और फिजिकली मेहनत है तब वहाँ पर आपको करने की ज़रूरत होती है। तो पहले आपने अपनी किस्मत, हम मूलांक और भाग्यांक को बोलते हैं किस्मत, तो पहले आपने अपनी किस्मत को सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर आपने आपकी मेहनत के उसके 80% आपने आपकी अब मेहनत का काम शुरू हो जाता है, लेकिन स्टडी का 20% सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने फेमस बॉलीवुड के जो एक्टर हैं अक्षय कुमार, उनके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा कि वो कभी नहीं उन्होंने सोचा था कि मैं एक मॉडल या फिर एक एक्टर बनूंगा, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में, उनके किस्मत में यह लिखा हुआ था कि मूलांक और भाग्यांक उनके आज भी आप चाहे चेक कर लीजिएगा कि आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। ओके, तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर उनका उस प्रोफेशन में आना हुआ। तो इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है, तो इसलिए मूलांक और भाग्यांक का कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मूलांक और भाग्यांक के ऊपर अब हम आते हैं। तो हमने यह समझ लिया कि यह कितना ज़रूरी है। तो अगर मैं कुल मिलाकर यह बात कहूँ तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी कि आप जो आज कर रहे हैं या फिर आप जो आगे करेंगे, वो आपका बहुत प्रोबेबिलिटी है, आपकी बहुत चांसेस हैं कि यह पहले ही आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। अब आपको जस्ट आपको चेक करना है कि यह कितना सही लिखा हुआ है और कितना गलत लिखा हुआ है। अगर गलत है तो फिर सही क्या लिखा हुआ है और कैसे चेक करें। तो इस वजह से मूलांक और भाग्यांक हमारी पूरी की पूरी लाइफ को ड्राइव करते हैं, यानी कि चलाते हैं। कितना हमने समझ लिया, एक बच्चे के जन्म के साथ आते हैं, यह भी हमने समझ लिया, लेकिन यह दिखते नहीं, इतना भी हमने समझ लिया। पर ये होते कहाँ हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, ये होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। जिस तारीख को आप, जिस वर्ष को आप जन्म लेते हैं, तो उसी में छिपे होते हैं ये 2 नंबर। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों को निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं ले रहा हूँ एक, यह है डेट ऑफ बर्थ। आप भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जिसके बारे में आप निकालना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में निकाल सकते हैं। मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली है। तो अब बताता हूँ कि आप इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जिस डेट को आपका जन्म हुआ है, खाली जिस डेट को, जिस दिनांक को आपका जन्म होता है, किसी भी महीने की वह कोई भी तारीख हो, तो वह होता है आपका डायरेक्ट मूलांक। जैसे कि इस केस में 24 नंबर है ये, तो 24 तारीख को इनका जन्म हुआ है, तो क्या यह 24 मूलांक होगा? नहीं, मूलांक होते हैं हमेशा 1 से 9 के बीच में। यह क्यों होते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो 24 आता है आपका,
वह क्या है आपका 24 तारीख आप लिखेंगे, लेकिन इसको आप जोड़ देंगे, मतलब कि इसको प्लस कर देंगे। 4 और 2 6, 6 हो जाता है इसका मूलांक। तो हमने यह जोड़ा क्यों? क्योंकि मूलांक हो, भाग्यांक हो, आपका नामांक हो, आपके प्रत्येक 1 से 9 के बीच में आने चाहिए। यह बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात यह हो गई आपकी। ओके, तो अब आप देखिएगा कि आप का मूलांक जितना भी आया है, हमने खाली डेट ऑफ बर्थ, हमने डेट से निकाला आपका मूलांक। अगर हम इन सबको जोड़ दें, जैसे कि आपका 2, आपका 2 यहाँ पे है, 2 और 4 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17 और 9 26 और 8 34। अब आप जब 34 लिखते हैं तो 3 और 4 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका 7। तो यह 7 हो गया आपका भाग्यांक। यानी कि जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं, उसको एक सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, तब होता है आपका भाग्यांक। और जब हम खाली डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं, वह होता है आपका मूलांक। तो इस केस में हमारे पास आ गया 6 और 7 नंबर। आपके पास भी 2 ही नंबर आ रहे होंगे, लेकिन आपके कोई और 2 नंबर हो सकते हैं, यह भी हो सकते हैं, और कोई 2 और मतलब कोई और 2 नंबर हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से प्रत्येक 1 से 9 के बीच में ही आपका आना चाहिए। अगर आपका कुछ और आ रहा है जो कि 1 से 9 के बीच में नहीं है, सो प्लीज़ आप एक बार से इस वीडियो को दोबारा से चेक कीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक हुई है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 6 और 7 का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आया है। आपका यह कॉम्बिनेशन कुछ और हो सकता है, क्योंकि हम यह न्यूमरोलॉजी के अंदर देखते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, और उसमें से आपका कोई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर मैं दोबारा से बताऊं तो जिस तारीख को आप पैदा होते हैं, उसको उस डेट का सिंगल एक एक ही अंक में जोड़, तो वह कहलाता है आपका मूलांक। और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट में योग, वह कहलाता है आपका भाग्यांक। तो मूलांक और भाग्यांक यह दोनों का एक एक कॉम्बिनेशन होता है, एक पेयर होता है, और यही वो 2 नंबर आप की पूरी लाइफ को पहले से ही डिस्क्राइब कर देते हैं कि आप क्या बन सकते हो। यह नहीं डिस्क्राइब कर दे कि आप क्या बनोगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा। जो आज हो आप, यह प्रॉपरली यह नहीं बताएगा आपका, लेकिन यह बता देगा कि इसके पास जो क्वालिटियां हैं, अगर आप वह क्वालिटियां ले लोगे तब आप वह बन सकते हो। ओके, तो एक आया हमारे पास मूलांक और एक आया हमारे पास भाग्यांक। तो आज हम बात करेंगे मूलांक नंबर 6 के ऊपर, या फिर भाग्यांक 6 के ऊपर, या फिर जिन लोगों का जन्म 6th मंथ में होता है, तो उनके ऊपर भी इस 6 नंबर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं यह वीडियो और भी गहरे तरीके से एक स्टेप और नीचे उतर रहा हूं। मैं अब आपके सामने बिल्कुल सभी बातें वो लिखूंगा जो कि 6 नंबर वाले लोगों के साथ होती है, इनफैक्ट नंबर 6 के साथ होती है। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखेंगे, नंबर 6 के साथ जो जो बातें होती है, पहले हम उसके ऊपर देखेंगे। अब आप देखिएगा, जो नंबर 6 है उसको रिप्रेजेंट करता है शुक्र ग्रह। ओके, जो शुक्र ग्रह है, जो शुक्र ग्रह आपका होता है, जिसको हम विनस बोलते हैं, शुक्र ग्रह, शुक्र प्लैनेट, विनस। और विनस की क्या क्वालिटी है, अगर आपको नहीं पता कि यह किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ग्रह किसको रिप्रेजेंट करता है, तब इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आप अब इतना समझिए कि आपका जो 6 नंबर है, जो कि सबसे ज़रूरी है आपके पूरी डेट ऑफ बर्थ में, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, विनस। विनस यानी कि शुक्र ग्रह। अब आप विनस की क्वालिटीज़ देखिए, वह क्या है, सबसे चमकीला प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह होता है नंबर 6 का, कौन सा, शुक्र ग्रह। तो इस वजह से उनकी वही क्वालिटी इन लोगों के अंदर है कि यह बहुत ही चमकीले, चमकीले क्या मतलब हो गया, सुंदर होते हैं। कौन, जिन लोगों का मूलांक स्पेशली 6 होता है, जिन लोगों के पास 6 नंबर होता है, ऐसे लोगों के अंदर देखिए, सबके अंदर तो यह क्वालिटीज नहीं होंगी,
जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ लोगों के अंदर होंगी, कुछ लोगों के अंदर कम होंगी, कुछ लोगों के अंदर नहीं होंगी। अगर आपके पास कम है या नहीं है तो इसका भी कोई रीज़न होता है जो कि हम इसी वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन 6 नंबर आपको क्या बताता है कि यह सुंदरता का मालिक होता है। ऐसे लोग नो डाउट बेहद सुंदर होंगे, आप लड़के हो या लड़की हो। और यह किस प्रकार से हो सकता है कि आपकी आंखें थोड़ी सी, जिसको हम बिल्ली कैट आइज बोलते हैं, बिल्ली जैसी आंखों वाला, बिल्ला जैसी आंखों वाला जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप की आपकी आंखें हो सकती हैं। 6 नंबर आपको क्या देता है? 6 नंबर आपको लव देता है, प्यार बहुत ज़्यादा। यह ब्यूटी का कारक है, जैसे कि मैंने बताया सुंदरता का रीजन हो सकता है। 6 नंबर वाले एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं, हालांकि हम प्रोफेशन में इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे आगे चलकर, लेकिन आर्ट का नंबर है ये 6, तो ध्यान रखिएगा। तो 6 नंबर किन किन चीज़ों को प्रेजेंट करता है? आपका लव को, यानी कि आपके प्यार को, आपकी ब्यूटी को, और आपके आर्ट को, और सबसे ज़रूरी आपकी लग्जरियस लाइफ। आपके पास गाड़ी बंगले, बहुत सारा पैसा, आपकी फेम, और आपको बहुत सारे लोग चाहने वाले और जानने वाले, आपका रुतबा, आपके पास पावर, उन सब चीज़ों को कौन डिनोट करता है? नंबर 6। यानी कि अगर नंबर 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है कहीं पर भी, चाहे आपका जन्म 1996 में हुआ हो, 86 में हुआ हो, 76 में हुआ हो, 2006 में हुआ हो, 2016 में हुआ हो, यानी कि अगर आपके पीछे भी है, या फिर आपका जून में हुआ हो, या फिर आपका किसी भी महीने की, अगर आपका 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो 6 नंबर आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। तो ऐसे लोगों की अब मैं क्वालिटीज़ के ऊपर अगर मैं बात करना शुरू करूं, तो सबसे पहली कि ऐसे लोगों को बहुत महंगी चीज़ें खरीदना पसंद होता है। हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोग तो वही अपना एक मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के जो हम खरीद ही नहीं पाते, लेकिन ऐसे लोगों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एज के बाद, अभी नहीं बोल रहा कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हो, अगर आप 18 के हो, 22 के हो, 25 के हो, आप यह बात सोचो कि सर अभी तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो मैं लाइफ के इस फेज में फंसा हुआ हूँ, अभी तो मैंने अपना काम स्टार्ट ही किया है, मेरा बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है, या फिर नहीं भी हुआ, या फिर अच्छा नहीं चल रहा, और आप बोल रहे हो इतने एक्सपेंसिव। येस, आप इस बात को कहीं पर भी लिख कर रख लीजिएगा, स्पेशली जिनके पास मूलांक नंबर 6 है, यानी कि जो स्पेशली 24 तारीख के जन्मे हुए लोग हैं, 6 तारीख के, या फिर आपका जन्म 15 तारीख को हुआ, तो उन लोगों के लिए तो मैं गारंटी के साथ यह बोल सकता हूँ कि एक टाइम के बाद, यानी कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आपके शौक बहुत महंगे होंगे। और वह किस प्रकार से होंगे? जैसे कि 40 लाख की आपने घड़ी डाल ली, आपने 2 करोड़ के शूज डाल लिए, इतने भी ऐसे ही वो लोग होते हैं। आप अगर किसी एक ऐसे इंसान के जानते हो तो आप एक बार गूगल पे डालिएगा उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो या तो उसके डेट ऑफ बर्थ में 6 आएगा या फिर 5 आएगा, इन दोनों नंबरों में से ही उसके पास कोई ना कोई नंबर होगा। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांडेड। ऐसे लोगों को ब्रांडेड चीज़ें पसंद होती हैं, बहुत ही ब्रांडेड लोग इनको पसंद होते हैं, बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, खुद भी एक ब्रांड की तरह ही होते हैं। कौन? ये 6 नंबर वाले लोग। अब क्या है? चमक, जैसे कि मैंने बताया चमकदार तो है ही है ये, लेकिन इनको चमकदार चीज़ें भी खरीदना पसंद है, चाहे वह क्लोथ्स हो, चाहे वह शूज हो, चाहे वह वॉचेज हो, घड़ी हो, कुछ भी आपका हो सकता है। अगर ऐसे लोग घर से बाहर भी यह निकलते, चाहे यह सब्जी लेने के लिए ही निकले, पेट्रोल डलवाने के लिए ही निकले, तो इनको शौक होता है कि बाल वाल सेट करके जाएं, कपड़े अच्छे से पहन के जाएं, तो बहुत चमकीले आकर्षण टाइप यह लोग होते हैं, यानी कि चार्मिंग और अट्रैक्टिव होते हैं, और यह खुद भी खुद को ऐसा समझते हैं। अपोजिट जेंडर के प्रति, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के प्रति, फीमेल है लेडीज अगर आप तो जेंट्स के प्रति आपकी नो डाउट अट्रैक्शन होती ही है, और इसी वजह से इनके अफेयर्स भी ज़्यादा होते हैं। अब अगर मैं बात करूं मैरिज से पहले, इनकी शादी से पहले काफ़ी सारे अफेयर्स हो सकते हैं, और आज के टाइम पे तो यह सब चीज़ें लीगली होती जा रही हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं? प्यार के भूखे होते हैं, क्योंकि नो डाउट कि यह नंबर बहुत सारी चीज़ें देता है, लेकिन इनको जो रियल, जो ट्रू लव है उसकी तलाश रहती है, चाहे वह आपको बहुत एक एज के बाद मिलता है यह। और अगर आपको लगता है कि आपकी मतलब शादी हो चुकी है, या फिर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यह सब चीज़ें कहीं ना कहीं वही बात बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी अगर चीज़ में है तो उसको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की फिर भी कमी रह जाती है। ओके, अगर मैं और बात करूँ तो इनके लिए तो ये क्या होता है
इनका एक यह नेचर भी है कि अगर इनके पास एक ही रोटी है तो उसमें से फिर भी यह आधी रोटी किसी और को दे देंगे, पूरी की पूरी रोटी किसी और को दे देंगे। तो यहाँ से निकल कर आया कि ऐसे लोग वास्तव में जो ट्रू लव है उसकी तलाश में रहते हैं और इनको डोनेट करना, लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद होता है। और एक एज के बाद यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, जब यह क्या करते हैं तो यह डोनेट भी खूब करते हैं। तो यह मानवता के लिए डोनेट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में यह जाते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते ही हैं स्टार्टिंग से, लेकिन स्टार्टिंग में इनका थोड़ा सा ध्यान बाहरी जो भौतिक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा रहता है, भौतिक चीज़ों पर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर। जैसे कि फ्रेंडशिप पे भी इनका बहुत सारा सर्कल चीज़ें इनका फोकस रहता है। अफेयर्स पर अगर लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति नो डाउट कि इनका अट्रैक्शन होगा, तो इनका समय ज़्यादा वहाँ कंज्यूम होता है स्टार्टिंग में। तो यह चीज़ें आप कंट्रोल अगर आप करें तो बेटर रहेगा। अब ऐसे लोगों को अगर कुछ लत लग गई है, जिनको कुछ हैबिट्स हो चुकी हैं, जो और चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि स्मोकिंग, क्योंकि इनको होती है स्मोकिंग की यह लत भी, पार्टी करना, गर्ल्स अट्रैक्शन और आपका ड्रिंकिंग। तो यह कुछ एक ऐसी चीज़ें अगर आपको इनको अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा इन चीज़ों पर आपका फोकस कर देते हो, चाहे इनमें से कोई भी पॉइंट, अगर लत किसको बोलते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम क्रॉसिंग कर लेते हैं तो उसको लत बोलते हैं। चाहे वह आपका कोई भी काम हो, तो तो वह काम आपको प्रॉब्लम देगा। तो इस वजह से आपको इन चीज़ों पर भी कंट्रोल लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, और हम बात करते हैं इनकी फ़ैन फॉलोइंग की। तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग नो डाउट इनकी बहुत एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग होती है। आपके देश में, आपके विदेश में भी काफ़ी चर्चे होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, घर, गाड़ी, घोड़ा, ज़मीन, प्रॉपर्टी, खुद की पर्सनैलिटी, ब्रांड, यह सब चीज़ें इनके लिए बिल्कुल ही मतलब इनके लिए ही यह बनी होती है। तो अगर मैं एक ही बात में बोलूँ कि यह जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन होते हैं उनमें इनकी काउंटिंग होती है, मतलब कि पैसे वाले इंसान होते हैं ये। सेकंड क्या है, बहुत खूबसूरत भी होते हैं और यह अपने दिमाग की वजह से और अपने पैसे का यूज़ कर कर बड़ी से बड़ी चीज़ को भी इजीली तरीके से पा सकते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी वह हो। ओके, तो अब मैं इनके कुछ प्रोफेशन की बातें करने जा रहा हूँ कि इनको किस प्रकार के कामों में जाना चाहिए। तो सबसे पहली मैं इनको रिकमेंड करता हूँ आर्ट, क्योंकि 6 नंबर क्या बताता है, एक आर्ट का बताता है। तो आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, आप एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप एक बढ़िया वोकलिस्ट हो सकते हैं, आप आपकी आवाज़ को डब कर सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, आप फिल्मों में जा सकते हैं। और ऐसे लोग बहुत सारे, आप गूगल करके देखिएगा कि बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस आज के टाइम पे हैं। जैसे कि रणबीर सिंह के पास 6 नंबर है, दीपिका पादुकोण उनके पास शायद 5 नंबर है आई थिंक। तो ऐसे लोग क्या है कि एक्टर भी बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, टीचर भी बन सकते हैं, और यह ऐसे लोग क्रिकेटर भी बन सकते हैं। विराट कोहली के पास आई थिंक 6 नंबर है, आई थिंक उनकी वाइफ के पास 6 नंबर है और विराट कोहली के पास आई थिंक 5 नंबर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास वो नंबर नहीं है, अगर आप तब भी सक्सेस हो, तो इसका मतलब डैम श्योर कि आपको एनर्जी आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ से आपको मिल रही है। ओके, तो इतनी बातों को आपको ध्यान रख लेना है। आप प्रॉपर्टी के काम में जा सकते हैं, आप लग्जरियस लाइफ से जुड़े हुए जितने भी ब्रांड हैं, चाहे वह क्लोथ्स हो, आप शूज़ का कोई भी आप कंपनी या आपका शोरूम है, इसके अलावा परफ्यूम के लिए आपके लिए बेस्ट अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो सबसे बेटर आपके लिए क्या रहेगा, जैसे कि परफ्यूम, आपका जो शुक्र है, शुक्र अगर आपको आपकी लाइफ के अंदर एक्टिव करना है, शुक्र का क्या मतलब हुआ, जिन लोगों का शुक्र कमज़ोर होता है, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों का शुक्र कमज़ोर होता है तो वह आपको क्या मिलेंगे, आपको लगेगा कि यार उनके शरीर से स्मेल आ रही है, आपको लगेगा कि यार ये शायद ही कभी नहाता होगा, आपको लगेगा कि यार इसका थोड़ा सा फोकस अच्छी चीज़ों पर नहीं है, जैसे कि परफ्यूम लगाना, सुंदर कपड़े डालना, तो उसका मतलब है कि उसका शुक्र कमज़ोर है। ओके, और जिन लोगों का शुक्र प्रबल होता है, जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है, यानी कि वीनस, जिन लोगों का वीनस अच्छा होता है, तो आपको वह महकते हुए नजर आएंगे कि उनका चेहरा भी ग्लो कर रहा है, उनके हेयर स्टाइल वगैरह सब अच्छे हैं और उनका परफ्यूम वो हमेशा लगाकर ही चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक छोटी सी पहचान है, आप आपके आस पड़ोस और मोहल्ले में इस चीज़ को एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं यह नहीं बोल रहा कि उसके अंदर 6 नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि शुक्र ग्रह जब हम आप
आपकी जन्म कुंडली को देखते हैं तो सभी ग्रह आपकी कुंडली में होते हैं, लेकिन कब कौन सा ग्रह एक्टिव होता है और कब कौन सा ग्रह आपसे दूर चला जाता है, यह उसकी प्रॉपर तरीके से डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ लोकेशन, इन 3 चीज़ों पर आपका डिपेंड करता है। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आप 6 नंबर वाले हैं और आप ऐसे ही हैं जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर आप परफ्यूम से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो रियलिटी की यह है आपको बहुत कम समय में, मे बी 1 से 2 साल में आपको काफ़ी बड़ा बिजनेस यह करके दे देगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टार्टिंग में कोई छोटा सा उससे स्टार्ट करूं, तो नो डाउट कि आप बिल्कुल छोटे से 1,50,000, 30,000, 20,000, 10,000 से भी आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो तब आप इसको आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके, तो आपको शायद इतनी बातें समझ में आई। तो आप और क्या कर सकते हैं, लग्जरियस लाइफ जितने हैं, जैसे कि हमारे कपड़ों से रिलेटेड हो गया, आपकी वॉच से रिलेटेड हो गया, आपके गॉगल्स से रिलेटेड हो गया, आपके अंडरगारमेंट से रिलेटेड हो गया, तो इस प्रकार आपके क्लोथ से रिलेटेड हो गया, शूज से रिलेटेड हो गया, सॉक्स से रिलेटेड हो गया, तो जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं, और यह तो हमारी खाली दैनिक हमारी मैन टू मैन वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी फर्नीचर से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पेशली 6 नंबर वाले और 5 नंबर वाले लोगों के लिए ही बनी होती है। एंटरटेनमेंट के अंदर आप एक कॉमेडियन हो सकते हैं, आप कुछ लिखने वाले हो सकते हैं, आप मूविंग क्रिएटिंग में जा सकते हैं, आप एडवेंचर फील्ड में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 6 नंबर वालों को थोड़ा सा हल्ला हुल्ला हड़बड़ाहट ये भी चीज़ें पसंद होती हैं एक समय के लिए, और एक समय के बाद ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, आप कह भी नहीं पाओगे कि यह वही इंसान है जो हमने 10-20 साल पहले देखा था। तो पूरा का पूरा यह बदल जाते हैं। तो ओके, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रख लेना है। ओके, तो अगर मैं बात करूं इनके प्रोफेशन के बारे में, मैंने बता ही दिया, इनके बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऐसे लोगों के रेमेडी या फिर उपाय, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको डोनेशन का कार्य करना चाहिए। आपको थोड़ा सा आपके धर्म से या फिर आपको धार्मिकता से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आप मानवता के लिए, आप पशुओं के लिए, आप नेचर के लिए आप काम कर सकते हैं जितना आपसे हो सके। मैं यह नहीं बोल रहा कि आप डायरेक्ट किसी को जाकर पैसे दो, मैं यह बोल रहा हूँ कि आप हेल्प करो उनकी। आप पशुओं के लिए हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोग स्पेशली जितना आप करते हो, यकीनन आप खुद करके देखिएगा निस्वार्थ भावना से और बहुत कम बजट में। मे बी आप किसी एक पशु को खाली एक सब्जी खिला रहे हो 10 रुपये की लेकर, ओके, तब आप देखिएगा कि अगर आप यह नीत भावना से सच्चे मन से अगर आप करते तो आपको इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे कि आपको कहीं से गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि आपका हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम्स आपको लगता था कि आप फेल होने वाले हैं, उसमें आप थोड़ा सा अच्छे नंबर से पास हो जाओ। हो सकता है कि आपके घर में थोड़ा सा आपकी किसी के साथ नहीं बन रही थी, हो सकता है कि उसी शाम को, उससे अगले शाम को आपके साथ बहुत प्यार से बोलने लगे। हो सकता है कि आपको कहीं पैसों की थोड़ी सी ज़रूरत थी, लेकिन मैं यह नहीं बोल रहा कि कहीं आप जाकर आज करने की कोशिश करो, क्योंकि इसके पीछे आपका स्वार्थ हो गया। लेकिन जब आप यह सोचते हो कि मुझे परमात्मा ने बहुत दिया है और जितना मैं चाहता हूँ उतना मुझे मिल रहा है, और मुझे यकीन है कि मेरा काम परमात्मा कभी नहीं रुकने देंगे, और मैं अपनी तरफ से सच्ची मेहनत करता रहूँगा, और प्रत्येक चीज़ के लिए जो मुझ पे डिपेंड है उनके लिए मैं उत्तरदायित्व भी रखूँगा, मैं जिम्मेवार भी होगा। जैसे कि आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए अगर है तो, अगर नहीं है तो फ्यूचर के लिए, ओके, और अपने कैरियर के लिए, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप किसी तो प्रोफेशन, आप कोई ना कोई तो काम करते ही होंगे, तो मतलब कि उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, अगर आप टीचर हैं तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप एक पुलिस मैन है तो फिर भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप जो भी काम करते हैं, तो आप मंदिर में हैं, कहीं पर हैं, तो आप वहाँ पर जो लोग आते हैं, अगर आप उनको सही गाइड भी कर रहे हो तब भी इसके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ा आपके लिए रेमेडी यानी कि उपाय तो यही है कि आप डोनेट कीजिए और आप प्यार दीजिए लोगों को, आप लव दीजिए, क्योंकि आपका जो 6 नंबर है वह डोनेट करता है आपके प्यार को, आपके लव को। ओके, तो आप खाली यह नहीं कि आप आपके अपोजिट जेंडर के प्रति ही आप अट्रैक्शन से जुड़कर आप उसको प्यार करें, वह नहीं मैं बोल रहा। लोगों की हेल्प करना, केयर करना, मदद करना, उनको रास्ता दिखाना, इस प्रकार से उनकी हेल्प करना, ओके, तो आप उनको बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। ओके, ऐसे लोग अकल्ट साइंस में भी जा सकते हैं। अकल्ट साइंस किसको बोलते हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, जैसे कि आज मैं यह वीडियो आपको बता रहा हूँ, इस पूरे प्रोसेस को न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। आपकी डेट के हिसाब से आपको चीज़ें प्रेडिक्ट करके बताना। इसके अलावा आप
पामोलॉजी में यानी कि जो हस्त विज्ञान है, हम हाथों की रेखाएं देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे गए हुए होते हैं। ओके, तो यानी कि अगर मैं आपके लिए और बातें बताऊं, इसमें एक और आपके लिए एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। एक बार मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि आपका जीवन, देखिए आपकी जो स्टार्टिंग की एज, आपकी डेज रहते हैं आपकी लाइफ के, वो मोस्टली लोगों की स्ट्रगल में बीतते हैं। मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन और लोगों की बजाय आपको थोड़ी सी सफलता थोड़ी पहले मिल जाती है। अगर कोई और इंसान 25 का जाकर कोई जॉब को क्रैक कर रहा है, तो अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो आपको 19 से 20 साल की एज में, यानी कि आपको 5 से 6 साल यहाँ पर बच जाते हैं। तो और भी कुछ काम हो सकता है। और नो डाउट ये है, लोग पढ़ाई में भी, यानी कि इनका इंटेलेक्चुअल बहुत जो इनकी बुद्धि होती है बहुत अच्छी होती है। और नो डाउट कि यह स्टडी अगर करते हैं तो ये एक हायर एजुकेशन ले लेते हैं और हायर पोजीशन पर ये जाते हैं। ओके, लेकिन यह स्पेशली मैं यही बोलूँगा कि ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ से जुड़े प्रोडक्टों के लिए ही अगर उन पर ज़्यादा काम करते हैं तो आपके लिए बहुत स्टेबल रहता है। तो जीवन इनका स्टार्टिंग डे थोड़ी सी स्ट्रगल की रहेगी। उसके बाद अगर यह चीज़ों को समझ लेते हैं, इनको कोई ऐसा मिल जाता है जो इनको सही तरीके से गाइड करे, तो आपकी 25 से 35 की जो एज है, यहाँ पर आपकी लर्निंग स्किल्स आपको काफ़ी, आपके पास आपको लगेगा कि पहले तो मैं खाली पढ़ रहा था, अब मैंने सीखना शुरू किया है। तो यह जो आपका दौर है 35 टू 40, 25 टू 40 वाला, तो इसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। आपकी शादी इसी में होगी, शादी का कंसेप्ट में मैं यहीं पर ले लेता हूँ। तो आपकी शादी इसी एज में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपके बच्चे इसी में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और आपके बच्चे नो डाउट के बहुत ही होनहार और क्यूट होते हैं। ओके, आपका लाइफ पार्टनर आपको बिल्कुल कोऑपरेट करने वाला होता है और एक वेल एजुकेटेड और वेल अंडरस्टैंडिंग पीपल आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आपका जीवन यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपकी जो है वो बढ़ती है। 40 के बाद आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आपके पास गाड़ी होगी, बंगले होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन स्टार्टिंग के डेज आपके स्ट्रगल से भरे रहेंगे और उतार चढ़ाव आपका आता रहेगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे मिथ भी बनते रहेंगे, वह भी मैं आपको अब इसके बाद कवर अप करने वाला हूँ। पैसा स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके पास उतना नहीं आ रहा या फिर उतना ना आ पाए जितना आपको चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन दूसरे लोगों के मुकाबले आप 5 से 7 साल पहले सब कुछ कर लेते हैं। शादी बच्चों के बारे में मैंने बता दिया। कैरियर, देखिए मैं तो आपको एक बार फिर से यही बोलूँगा कि इंटरटेनमेंट और लग्जरियस लाइफ से जितने भी जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, तो उनके ऊपर अगर आप काम करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको इतना सारा प्रॉफिट दे सकती है। आपको दूसरे लोगों की तरह किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगकर या फिर किसी बिजनेस जो पैसे डबल करके दे दे, या फिर नेटवर्किंग मार्केटिंग टाइप में आपको स्टार्टिंग में आँख में बंद करके ऐसे घुसने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लग्जरियस लाइफ से जुड़ा हुआ, चाहे आप गोल्ड का व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप डायमंड का व्यापार कर रहे हैं, क्लोथ्स का व्यापार कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे हस्त रेखा जो होते हैं उसका एनालाइज करने वाले हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक बार सर्च कीजिएगा कि लग्जरियस लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके लिए आपका जो 6 नंबर है वह उसको रिप्रेजेंट करता है। सेहत, देखिए सेहत के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग नो डाउट के सुंदर होते ही हैं। और इनको देखिए, वैसे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के साथ, कोल्ड कफ़ी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन 6 नंबर क्या है, 6 नंबर आपको जहाँ पर एक तरफ से इतनी चीज़ें देता है, तो 6 नंबर यह भी आपको बताता है कि आप अगर आपकी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी सेहत डाउन भी चली जा सकती है। तो इस वजह से आपको योगा, मेडिटेशन, यह सब चीज़ों में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आपका रखना चाहिए। रिश्तों की अगर मैं बात करूँ तो 6 नंबर के बहुत सारा सर्कल होगा, बहुत सारा मतलब बहुत सारा। अगर यह अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड है, आपकी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंड है कि उसमें से आप कितना एक्सेप्ट करते हो। देखिए, अफेयर्स की बात करूं या फिर मैं रिलेशंस की बात करूं तो इनके बहुत सारे होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। परिवार की अगर मैं बात करूं तो परिवार, अब यह तो प्रॉपर आपकी जन्म कुंडली के ऊपर बताया जा सकता है, क्योंकि वहीं से आपकी बहुत सारी चीज़ें लिख कर आती हैं। लेकिन परिवार में ये क्योंकि 6 नंबर है तो अब दिमाग भी है इनके पास, स्मार्ट भी है, तो बहुत अच्छे तरीके से इनके रिलेशंस चलते हैं। सावधानियां मैंने बता ही दी कि अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ पर काबू पा लेते हैं कि जैसे कि अपोजिट जेंडर के प्रति आपकी ज़्यादा अट्रैक्शन
उसको कहाँ पर मुझे सही तरीके से यूज करना है और आप किस काम के लिए सही बने हुए होते हो उसको आपको पहचान हो जाती है, तो नो डाउट कि आप दिन दुगना रात चौगुनी वास्तव में तरक्की करने वाले होते हो। उपाय मैंने आपके लिए बहुत सारे पहले ही बता ही दिए। डोनेट आप कर सकते हैं और जितना आप करोगे तो उसका 10 गुना 50 गुना आपको होकर मिलता ही है। अब मैं आता हूँ आपके सभी डाउट्स के ऊपर। मैंने लगभग सभी चीज़ें अच्छे तरीके से, बिल्कुल गहराई से और आसान तरीके से आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। तो अब बहुत सारे लोगों का डाउट्स होते हैं जो कि मैं बिल्कुल गहराई से पहले आपके डाउट लेता हूँ। अब इस वीडियो को देखते हुए या इस वीडियो से पहले भी बहुत सारे लोगों के डाउट हो जाते होंगे और होंगे ही वो, कि सफल नहीं हो पा रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब क्या करूँ, क्या चीज़ें डोनेट करूँ और ये सब चीज़ें। तो उनके लिए आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आज की इस पूरी वीडियो में मैंने आपके साथ जितनी भी चीज़ें शेयर की हैं, तो यह मैं नहीं कहता कि यह 100% चीज़ लोगों के साथ यह मैच होती हुई होगी। तो सबसे पहले मैं यही चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक और बात, जो 6 नंबर के ऊपर आज हमने बात की है, मैंने बोला है कि 6 नंबर आपको यह क्वालिटी देता है, यानी कि इसके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अब आप इससे क्वालिटीज़ लेते कितना हो 6 नंबर से। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने नहीं बोला कि सबके साथ ऐसा ही होगा। अब 6 नंबर के पास ये क्वालिटी है, अगर आप चाहो तो इसे ये ले सकते हो, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की हमारी बात ये है कि 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 6 नंबर होता है, मूल्यांक में भी होता है, वो इतना अच्छा नहीं कर पाते। तो इसका क्या कारण है, सबसे पहले हम यही समझते हैं। सबसे बड़ा कारण कि आप 6 नंबर, जिसके ऊपर की पूरी वीडियो बनी है, 24 तारीख वाले लोग, 6 वाले, 15 वाले, मूलांक भाग्यांक वाले, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक्चुअल में 6 नंबर है भी है या फिर नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ देखिएगा डॉक्यूमेंट वाली और ओरिजिनल वाली। हमें चाहिए आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होती है और ओरिजिनलिटी कुछ और होती है। तो यहाँ पर आपकी चलेगी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंट वाली नहीं। हो सकता है कि आपकी डॉक्यूमेंट वाली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, तो डॉक्यूमेंट्स वाले आपकी डेट ऑफ बर्थ कहीं और चल सकती है, लेकिन जिस तारीख को आप पैदा हुए हो तो वहाँ पर आपका डेट क्या था वह मायने रखता है। तो इस वजह से एक बार आप सबसे पहले यह चेक कीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ रियल में नंबर 6 आता है या नहीं, एक बात। सेकंड, आप यह चेक कीजिए जो आपका मूलांक है 6 नंबर, उसके साथ जो आपका भाग्यांक आता है वह क्या है। क्योंकि अब इनका एक चक्कर और होता है कि अगर यह एक एंटी नंबर है, अगर आपका एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया है जो एक दूसरे के एंटी नंबर होते हैं, तब आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते या डिलाई होते रहते हैं, यानी कि बहुत देरी से मिलेंगे। तब आप खुद यह बात सोचिए कि जब आपका भाग्यांक ही आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा, तब आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स बहुत रेयर और बहुत कम मिलेंगे। तब आपको इसके उपाय करने चाहिए। ओके, हम अपनी स्लाइड लगा लेते हैं। स्लाइड थोड़ा सा मिस हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन से ही लगातार वीडियोज़ कवर करता रहता हूँ। अभी क्या है, क्योंकि मैं भी कुछ और काम भी करता हूँ, यह मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है और मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। जितना मुझे सीखा है, जितना मैंने सीखा है, उसको मैं अप्लाई करने के लिए आपसे कोई फ़ीस नहीं लेता और बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे लाखों लोगों का प्यार मुझे मिलता भी रहता है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और शायद इसी वजह से यह मुझे मोटिवेट भी करता है कि मैं समय समय पर आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो दे भी पाता हूं। तो चलिए हम 6 नंबर के ऊपर थे। तो अब आपको आपका भाग्यांक चेक करना है कि कहीं आपका भाग्यांक ऐसा तो नहीं जो उसको 6 नंबर को सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका भाग्यांक ऐसा तो नहीं, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, इनके साथ इसकी ठीक ठाक ही बनती है 6 नंबर की। अगर इनमें से आपका कोई भाग्यांक है तब आपको इसके कम रिजल्ट मिलेंगे, नो डाउट। लेकिन इसके हम उपाय के ऊपर हम बात करेंगे। अब अगर मैं इनकी फेवरेट कलर की बात करूँ, जो कि एक पॉइंट मिस हो गया था, तो इनको मल्टी कलर अगर जितना ज़्यादा यूज करते हैं तो उतने ही आपको इसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने बॉलीवुड के बहुत सारे सितारों को देखा होगा कि वो मल्टी कलर जैकेट्स डालते हैं, मल्टी कलर के गॉगल्स लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रणवीर सिंह, क्योंकि उनके पास है डायरेक्टली 6 नंबर। आप अभी गूगल कीजिएगा,
मैंने यह जितनी भी इन्फॉर्मेशन ली है तो मैंने या तो फिर गूगल से ली है या फिर किसी वेबसाइट से ली है। ओके, और इसमें से कोई भी बात इधर से उधर नहीं है। आप किसी और की वीडियो देख सकते हैं, कोई आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको 6 नंबर की यही क्वालिटीज़ मिलेंगी और यही मोस्टली आपको उपाय भी दिए हुए मिलेंगे। ओके, तो आप रणवीर सिंह को देखिएगा कि वो बहुत मल्टी कलर यूज करते हैं, जैसे कि रंगीन जूते आप डाल सकते हैं आप, मतलब कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक ऐसा कलर नहीं है कि आप ब्लैक कलर ज़्यादा यूज करें, तो इसके लिए आपको मल्टी कलर आप जितना यूज करते हैं तो आपका शुक्र उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। इतने बातें आपको ध्यान रख लेनी है। अब बात करता हूँ मैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमने बात की 99%, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, जिनके पास नंबर 6 होता है उनको क्वालिटी क्यों नहीं मिल पाती। तो आप आपका भाग्यांक चेक कीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नामांक, यानी कि जो भी आपका नेम है तो प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक लेटर को, जैसे कि एन है तो इसको भी कोई ना कोई एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो उन सभी को आप जोड़कर जितना टोटल आता है फिर उसको आप देखिए कि आपका यह मूलांक और भाग्यांक इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। अब इसको आप कैसे जोड़ेंगे, आपको जस्ट गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, न्यूमरो। आप एक तो न्यूमरो चार्ट जरूर देखिएगा जिसमें 1 से 9 तक के आपके डिजिट होते हैं। इसके बाद आपको लिख लेना है न्यूमरो नेम चार्ट, और इमेज के आप फंक्शन में फोल्डर में जाते हैं तब आपको वहाँ पर प्रत्येक अक्षर के सामने उसका अंक दिया हुआ मिलेगा। उन सबको जोड़कर आप एक बार देखिएगा कि आपका भाग्यांक कहीं उनके एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं। इसके बाद में प्रत्येक वीडियो के आखिर में यही बताता हूँ कि आपके जो सिग्नेचर हैं, बहुत सारे लोग फैशन के लिए इस प्रकार से कर देते हैं। अब आप आपका कर्व देखिए, आपका लाइफ ग्राफ देखिए, आप खुद ही यह बोल रहे हो कि मैंने ऊपर से स्टार्ट किया और मैं नीचे जाकर इसको एंड करना चाहता हूँ, यानी आप खुद ही यह बार बार इस यूनिवर्स को बोल रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ। आपके हमेशा साइन या तो आपके एक समान रहने चाहिए या फिर आपके साइन हमेशा ऊपर की तरफ जाते रहने चाहिए। इस प्रकार से मतलब आपकी एंडिंग ऊपर की ओर होनी चाहिए। एक बार आप फेमस सेलिब्रिटीज़ के एक बार साइन देखिएगा, आप मोदी जी के जो कि अभी एट प्रेजेंट पीएम है, और आगे आई डोंट नो कि वो होंगे या नहीं, क्योंकि अभी वो फेमस हैं तो इस वजह से मैंने उनका नाम लिया। और भी बहुत फेमस सेलिब्रिटी शाहरुख खान के आप देख सकते हैं, विराट कोहली के, सचिन तेंदुलकर के, अनुष्का शर्मा, आप सबके एक बार, राहुल द्रविड़ के एक बार आप सबके गूगल पर साइन डालकर देखिएगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल हूबहू जो मैंने बात बताई है या तो उनके साइन। हाँ, एक बात और कि मोस्टली लोग बहुत छोटा साइन करते हैं, बस इतना ही आपको उनका साइन देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। जैसे अनुष्का है तो ऐसा कुछ, बस मतलब यह मैंने अपने बेस पे बताया, तो उनके साइन कुछ और है वास्तव में। जैसे विराट कोहली है तो ऐसे करके कुछ, जो कि हमें एक नॉर्मल व्यक्ति को पहचान में ही नहीं आता कि इसने साइन एक्चुअल में किए कैसे हैं। तो आपके साइन बहुत मैटर करते हैं। आपका जो बैंक के अंदर आपका नाम होता है, बैंक अकाउंट नेम, वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका जो टोटल सम आता है, अगर आपका सरनेम भी है तो उसको भी जोड़कर आप आपका सम देखिएगा, कहीं वह तो आपका एंटी नंबर नहीं है। आपका जो बैंक का जो अकाउंट नेम है और जो आपका सरनेम है वह एक दूसरे के एंटी नंबर नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हमें बड़े बड़े हमारे रिजल्ट्स को रोक देती हैं। एक बात और, जैसे कि 6 नंबर हमें बताता तो यह है कि हमें लग्जरीज लाइफ के प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहिए। आपके पास नंबर 6 है भी है, आपको उसकी ऊर्जा भी ठीक मिल रही है, लेकिन आप फिर भी बहुत बार हम अपने दोस्त को, अपने पापा, अपनी मम्मी के कहने से या फिर किसी और के कहने से या फिर खुद अपना एक माइंड मेकअप कर लेते हैं कि यार मुझे तो उस फील्ड में जाना है। हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में आप लग जाते हो तो नो डाउट कि आप काफ़ी टाइम के बाद छोटी मोटी जॉब क्रैक भी कर लोगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर जॉब्स के लिए आप 5 साल का एक समय लगाते हैं, अगर आप यहाँ पर सिर्फ 5 से 7 मंथ्स भी दे देते हैं तो आपको इससे ज़्यादा, जॉब से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यह आपका बाय बर्थ आपका नेचर है कि आपको इस काम के लिए जाना जाएगा। 6 नंबर आपको एक्चुअल में यही तो बताता है कि भाई मैं आपको इतनी सारी ऊर्जाएं दे रहा हूँ। लग्जरीज लाइफ हो गया, आपके प्रोफेशंस हो गया, आपका शुक्र को प्रबल कर देता है, लेकिन आप फिर भी उस तरफ भाग रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तरफ लगा के सकते हैं, मान के चल सकते हैं। कोई और काम हो गया जो आपका 6 नंबर सपोर्ट नहीं करता। तो अब एक दूसरे का, अगर आपका 6 नंबर सपोर्ट ही नहीं करता, आप वो काम कर रहे हैं, तब आप खुद यह बात बताइए कि तब आपको अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग फिर क्या होंगे, स्ट्रगल में फंस जाएंगे। पैसे उधार ले लिए, रूम रेंट पे है, घर रेंट पे है, गाड़ी रेंट पे है, और EMI चल रही हैं, किस्तें चल रही हैं,
इंस्टॉलमेंट भरे जा रहे हैं, उसके ऊपर भरे पे भरे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, ना कोई सेविंग है, और फिर लाइफ वहीं की वहीं अटकी हुई है, घूम फिर कर उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। तो ऐसा होता है और हो रहा होगा, होता ही है, 99% लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा होता है। लेकिन आपको यह चीज़ जब तक आप नहीं समझेंगे कि यह मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, कैसे निकलता है, इसकी ऊर्जाएं क्या है, एक्चुअल में मुझे बताना क्या चाहता है और मैं इससे क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। ओके, तो इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपके डाउट को बिल्कुल दिल से हल करने की कोशिश करता हूँ। ओके, इसके अलावा एक बात और है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है वह यह है कि आज की इस वीडियो में हमने देखा खाली डेट के हिसाब से कि आपकी डेट 24 तारीख है तो उससे हमने बनाया मूलांक 6, उसके ऊपर हमने पूरी की पूरी वीडियो डिस्कस की। अब हो सकता है कि किसी का जन्म 24 तारीख को ही हुआ हो या फिर जिसके पास प्रॉपर तरीके से 6 है और उसका मूलांक में भी एक अच्छा नंबर है, उसको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, वो फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कि इस वीडियो का सबसे बड़ा की पॉइंट है वह क्या है, जिससे कि आप किसी एक अच्छे से पंडित के पास, महान विद्वान के पास आप जाइए तो आप वहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट और डेट ऑफ स्थान, आपका जो लोकेशन है, डेट ऑफ बर्थ सॉरी डेट ऑफ टाइम, यह सब चीज़ें लेकर आपकी बनती है एक जन्म कुंडली। ओके, तो 6 नंबर जो मैंने बताया वो सिर्फ आपकी डेट के हिसाब से बताया, क्योंकि अब 24 तारीख को या फिर और जिसके पास मूलांक 6 हो सकता है कि उनका जन्म सुबह के 2 बजे हुआ हो सकता है कि रात के 11 बजे हुआ है। तो क्या सभी को एक जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं, क्योंकि आपकी डेट ऑफ लोकेशन, आपकी जियोग्राफिकल, आपकी फिजिकल, आपकी कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, तो यह चीज़ें भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि उस समय पर नक्षत्रों की स्थिति क्या थी ब्रह्मांड में, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ था, कौन सा लगन था, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो कि आपकी जन्म कुंडली बनने के बाद ही कोई भी अच्छी तरीके से बता पाएगा, उससे पहले नहीं। तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक बार आप आपकी जन्म कुंडली को जरूर दिखवाइएगा, जरूर दिखवाइएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हजारों लाखों करोड़ रुपए इधर से उधर खराब कर देते हैं। ओके, एक यह भी बहुत बड़ा रीजन है। तो सबसे ज़रूरी निकल कर आती है यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो पूरा का पूरा आपका टाइम है, लोकेशन है, सबसे ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जहाँ से हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था। एक हमने अमीर व्यक्ति, रिच पीपल का हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि क्यों एक व्यक्ति अमीर होता है और भी दूना चौगुना अमीर होता चला जाता है। दूसरा एक गरीब व्यक्ति है जो कि काफ़ी फिजिकली मेहनत करने के बाद भी वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाता, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिला पाता। तो यह क्या रीजंस थे? तो अब देखिएगा कि मैंने एग्जाम्पल एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट किया था और एक बात उसमें छूट गई थी जिसको मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि इस वीडियो का एंड है। ओके, तो वह बात यह है कि जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से अच्छे पढ़ लेते हैं या फिर उनको जिनको नॉलेज आ जाती है या फिर वो जिनके पास पैसे आ जाते हैं, तो वह क्या करते हैं, अपना प्रत्येक काम जो भी करते हैं वह सही मुहूर्त है उस पर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी भी मंदिर का उद्घाटन होना होता है, किसी भी घर का उद्घाटन होना होता है, इनफैक्ट जितने भी इलेक्शंस होते हैं आप किसी न किसी पर्टिकुलर समय पर ही करवाते हो, उनकी वोटिंग भी, मंदिर को का उद्घाटन भी आप गाड़ी लेकर आते हो तब भी आप मंदिर लेकर जाते हो, आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तब आप एक शुभ घड़ी देखते हैं। और यह शुभ घड़ी कैसे देखी जाती है? तो यह शुभ घड़ी आपकी जो आपकी डेट ऑफ जो जो काम स्पेशली आपसे जुड़े हैं वह देखे जाते हैं आपकी जो जन्म पत्रिका है उससे रिलेटेड, कि आपका जन्म कब, किस स्थान पर और किस समय हुआ है, उस समय पर कौन सा नक्षत्र की क्या स्थिति थी, कौन सा ग्रह कहाँ पर था, यह सब चीज़ें जोड़कर, और अब आपके लिए परफेक्ट टाइम कब और कहाँ आ रहा है। और यह चीज़ें इतनी बारीकी तरीके से देखी जा सकती हैं जिसकर, जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं इस वीडियो में कि भाई चलो अगर कोई व्यक्ति है, मैंने इसको बोल दिया कि मैं आपको हर एक दिन 2,000 रुपये दूंगा, आपको जस्ट मेरे पास आना है और 3 घंटे काम करना है, तो यह हर दिन मेरे पास आएगा, 3 घंटे मेरे पास बैठेगा, काम करेगा और इसको मैं 2,000 रुपये, जैसे कि मैंने बोला है, तो मैं इसको देता जाऊंगा, तो महीने के 60,000 रुपये, ओके, और एक साल के 7,20,000 रुपये इसको मिल जाएंगे। तो दूसरी तरफ वही इंसान है जिसको
कुछ नहीं पता, तो वह बेचारा 12 घंटे काम कर रहा है और दिन के 200 400 500 रुपये बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। अब इसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस थी, इसके पास प्रॉपर लोकेशन थी कि इसको जाना कहाँ है, इसको कितने समय काम करना है और उसके बदले इसको कितने पैसे मिलेंगे। दूसरे इंसान के पास ना गाइडेंस है, ना प्रॉपर लोकेशन है, ना उसको तो इतना भी नहीं पता कि 300 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो आपकी जन्म पत्रिका है वह आपकी डेट ऑफ बर्थ से बहुत ज़्यादा, कहीं गुना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसी वजह से जो बड़े लोग होते हैं, जो निकले हुए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की और खुद की जो पूरी जन्म पत्रिका है उसका एनालाइज करवाते हैं, या फिर विद्वान जो खुद देखते हैं, और इसी वजह से वह उसी काम में अपने बच्चों को स्टार्टिंग से रखते हैं। जैसे कि आपने एक फ़िल्म देखी होगी बचपन में, महाराजा गोविंदा की, एक बहुत सुपरहिट फिल्म है, या फिर आप आज देखिएगा कि जब भी गोविंदा का जन्म होता है तब उस समय वो महान विद्वान जो बैठते हैं, शास्त्री बैठते हैं, तो वह कुछ प्रेडिक्शन करते हैं कि यह इसका किस प्रकार का नेचर होगा। उस मूवीज में आप देखते हैं कि वह पक्षियों के साथ इतना घुला मिला होता है, कौन, गोविंदा। ओके, तो यह रियलिटी होती है, ठीक जिस तरह की उस फिल्म में दिखाया गया था। प्रत्येक, चाहे कोई वह बॉलीवुड स्टार हो, वह कोई क्रिकेटर हो, तो वह इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। और खाली जो लोग, हम जैसे लोग, या फिर जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटे लोग, जिसको बोला जाता है कि तू छोटा है, तो वह इन चीज़ों पे उसकी मेंटलिटी ही कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर दी जाती है, बना दी जाती है कि यह बहुत गलत चीज़ें होती है, किस्मत के भरोसे क्यों बैठना। लेकिन जब हमें चीज़ पहले ही मिली हुई है तो हम उनको देख क्यों नहीं सकते। खाली आपका 500, 1000, 2000 रुपये अगर खर्चा आ भी जाता है, तो अगर आप किसी विद्वान पंडित से मिल भी लेते हैं, वह आपको बता भी देता है, अच्छी तरीके से गाइड कर देगा आपको कि आपको इस फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको 2-3 साल के बाद आपको इतना यहाँ पर एक चांस मिलेगा, उसके बाद आपका इतना प्रॉफिट होगा, उसके बाद आप दोबारा से आपकी जन्म पत्रिका को दिखवा दीजिएगा। तो यह होता है ठीक उसी प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं उसको बोलूँ कि आपको 3 घंटे यहाँ पर आना है, आपको इतना पैसा मिलेगा। अब आपके पास एक गाइड के तौर पे भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल गई, आपको एक अच्छा रास्ता मिल गया, आपको पता है कि आपको क्या करना है। दुखी वही लोग हैं, असफल वही लोग हैं, भ्रमित वही लोग हैं, भटके हुए वही लोग हैं जो ऐसे इन चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। ओके, और आज के टाइम पर तो बिल्कुल वही व्यक्ति आगे निकल जाता है जो इन चीज़ों का सहारा लेकर चलता है। मैंने आपको, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको यह नहीं बोला कि आप प्रॉपर तरीके से इसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। मैंने यह बोला कि आपका जब भी जन्म होता है, आपकी एक जन्म पत्रिका तैयार की जाती है। अगर आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो आप उसको बनवाइए, क्योंकि यह आपकी पूरी की पूरी एक लाइफ का पहले ही एक की आपको दे दी गई है। अब आप इस की को किस प्रकार से यूज करते हैं, तो मैंने आपको जस्ट इतना बोला कि आप आपकी जन्म पत्रिका को तैयार करवाइए, उसके अंदर क्या 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 चीज़ें लिखी हुई है, तो एक बार आप उनको अच्छे तरीके से पढ़िए और किसी विद्वान शास्त्र से आप पढ़वाइए। उसके बाद उनकी सलाह लेकर आप कोई काम स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ऐसी हमारी लाइफ चलती है। अगर आप भी कहीं पर स्ट्रगल में फंसे हुए हो तो मैंने आपको बिल्कुल खोलकर सभी बातें बताई हैं, और उम्मीद भी की है मैंने कि आपको यह बातें बहुत पसंद आई होंगी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस एक घंटे के, यह 60 मिनट के आसपास हमारा लेक्चर चला गया। तो क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल जीरो से और सुपर लेवल तक आपके जितने भी डाउट्स थे, आपके सभी प्रश्नों को दूर करने की कोशिश की है। एक एक बात को बिल्कुल आपको खोलकर, बिल्कुल तोड़कर, आपको छोटे से छोटे शब्दों में बताने की कोशिश की है। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी जो मैंने आपको एक बात बताया था कि आप डोनेट कीजिए। डोनेट का क्या मतलब होता है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, यानी कि आप आपका कर्म कर रहे हो। कर्म का क्या मतलब होता है, कर्म वही होता है जिसका हमें फल मिलता है, यानी कि जिसके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, तो यह भी आपका एक कर्म है कि आपको दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के प्रति प्यार। ओके, वैसे यह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन आपके पास नंबर 6 है तो आपको और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपके सभी डाउट्स मैंने यहाँ पर दूर करने की कोशिश की है। नो डाउट कि आपकी लव मैरिज के बहुत ज़्यादा हाई चांसेज होते हैं, क्योंकि आप चार्मिंग भी होते हैं और आपके पास नंबर 6 भी होता है। लेकिन आपके पास दोनों रास्ते हैं, आप अरेंज मैरिज में भी जा सकते हैं, लेकिन आपके लव मैरिज के यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गाड़ी बंगले के ऊपर हमने बिल्कुल गहराई से
से बात की है कि आपके पास होते ही हैं ये सब चीज़ें। तो सबसे अधिक धन होता है एक टाइम के बाद होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप 16 के, 18, 20, 22 के हो अभी आप सोचो कि सर मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। इसके लिए आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको आपकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी पड़ेंगी। वास्तव में बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी का क्या मतलब हो गया, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होगी। अब महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से खरीदना, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा एक बंडल दिखाया है पैसों का। गोल्ड भी यहाँ पर दिखाया गया है। आप नो डाउट कि आप क्रिएटिव होते हैं, आप डांसर हो सकते हैं, आप म्यूज़िक फील्ड में जा सकते हैं, आप लिखने के शौकीन हो सकते हैं। यानी कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जितने भी पैशन होते हैं, चाहे वह डायरेक्टर हो, एक्टर आपका वीडियो एडिटर हो, कोई किसी भी टाइप का क्रिएटर आप हो सकते हैं। चाहे आप खाली एक इन्फ्लुएंसर या फिर एक यूट्यूबर के तौर पर ही काम करते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लग्जरियस लाइफ से जुड़ते हैं तब आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप किसी और आपके परिवार के किसी और मेंबर का या फिर खुद के बारे में, किसी के बारे में भी देखना चाहते हैं तो 1 से 31 तारीख के जन्मे हुए लोगों की एक स्पेशली एक अलग से प्लेलिस्ट है, जिसमें प्रत्येक बात को खोलकर मैंने अच्छे तरीके से बताया है। उसमें भी मैंने 0 से और एक सुपर लेवल तक ऐसे ही सेशन लिया है, प्रत्येक वीडियो का ऐसे ही मैंने सेशन लिया है। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और उन वीडियोज़ को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस सेशन को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बीच में आपको बोला नहीं, आपको रोका नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका भी जो बैलेंस है वह बिगड़े बीच में, और मेरा भी। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा कि एट द एंड आपको वीडियो किस टाइप की लगी, और अगर आपके कोई भी क्वेरीज या कोई आपका डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा। आप जस्ट 1 शेयर उस इंसान तक जिसको आप चाहते हैं कि यार ये तो लाइफ के अंदर सक्सेस ही हो, अगर वह इस प्रकार की चीज़ों में बिलीव करता है। ओके, सो ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।